नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चाल समय दूरी की जो ये सीरीज चल रही है, इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 की बात करने वाले हैं। जैसा आप सामने देख रहे होंगे, चाल समय दूरी में हमने आपको बताया था इसमें 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक नाव धारा वाले प्रश्न बनते हैं, रेलगाड़ी वाले प्रश्न बनते हैं, दौड़ वाले प्रश्न बनते हैं, सर्कुलर मोशन वाले बनते हैं और चाल समय दूरी पर आधारित 5 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसमें हम लोग इस टाइम रेलगाड़ी वाले प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग ट्रिक के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चनों पर। सबसे पहले आपको हमको दिखाना चाहेंगे, आपके सामने जो भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं हमेशा की तरीके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया होता है। जैसे ये आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप ये प्रश्न देख रहे होगे एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद जो है एसएससी सीजीएल में, यानी ज्यादातर टारगेट जो हमारा रहता है सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीयू बड़े एग्जाम रहते हैं, है ना। तो बिना देरी करते हुए आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और इसके पहले हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन तैयार कर चुके थे, उसी में चर्चा आगे करते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पहले आप पढ़ो, खुद से ट्राई करने का प्रयास करो और फिर इधर समझो। लिखा हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, यानी एक जो रेलगाड़ी है उसकी चाल यानी स्पीड कितनी दी गई है, वो दी गई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया गया है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकेंड में। हमने आपको सिखाया है कभी भी खंबे को पार करे, पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी महिला को पार करे, तो इनकी लंबाई रेलगाड़ी की तुलना में नगण्य मानते हैं, यानी एकदम ना के बराबर। तो एक खंबे को पार करने में इसको कितना टाइम लग जाता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको लग जाता है टोटल 24 सेकेंड। कितना लग जाता है? 24 सेकेंड कह रहा है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बस वही दूरी निकालनी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यानी स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप समझ गए होंगे हमें दूरी निकालनी, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, स्पीड आपको कितनी दी गई? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आप आंसर में देख रहे होगे सभी आंसर मीटर में दिए गए हैं, समय सेकंड में दिया गया। तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 कर देंगे। आगे टाइम कितना दिया गया? 24 सेकंड। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर। 6 के पहाड़े से काटोगे तो 6 × 18 और 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 से इसको 63 के काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी हो जाएगा 21 × 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूनी 42, 420 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी है वो 420 मीटर लंबी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर चीजें समझ में आ रही, वीडियो को पहला काम लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है हमेशा के तरीके बढ़ता रहा। एसएससी सीएचएसएल 2022 में 6 जून को आया हुआ प्रश्न। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देख रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ। लिखा हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है, ध्यान से समझो, जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी दी गई है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को, एक यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसी दिशा में रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में ये व्यक्ति चल रहा है, इसकी चाल कितनी दी गई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहीं पर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। अभी कुछ समय बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद, कुछ क्वेश्चनों के बाद हम लोग नाव धारा वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी रेलगाड़ी वाले, नाव धारा रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट एकदम अपोजिट होता है, यानी जब एक ही दिशा में ट्रेन चल रही हो दो या व्यक्ति चल रहा हो तो यहाँ पर चालों को हमेशा घटाते हैं, लेकिन नाव धारा में इसका अपोजिट होता है, वहां चाल को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं उसकी कॉन्सेप्ट जब नाव धारा वाले क्वेश्चन करेंगे वही समझेंगे। फिलहाल में यहाँ पर घटाते हैं, कह रहे एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर लेती है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो, एक रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति कितनी स्पीड से चल रहा है? 12 किलोमीटर। तब इसको पार करने में उसको कितना समय लग जाता है? 18 सेकेंड। यानी ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को 18 सेकेंड में क्या करती है? पार कर जाती है। ठीक, फिर कह रहा और विपरीत दिशा में चलती है एक महिला जो है विपरीत दिशा में चल रही है। ध्यान से समझना, एक जो महिला है ये विपरीत दिशा में चल रही है। अच्छा, उसके बाद 12 सेकेंड में पार कर जाती है। महिला को पार करने में इसको कितना समय लगता है? 12। और ये वाला जो टाइम था ये उस व्यक्ति को या उस पुरुष को पार करने में। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कहने का मतलब भाई साहब ये है कि जब एक दिशा में ट्रेनें चली या एक दिशा में व्यक्ति या ट्रेन चली तो हमेशा चालों को घटाते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं।
दूसरी चीज कह रहा है एक पुरुष को पार करने में इसको 18 सेकंड लगता है, एक महिला जो उल्टा दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रहा है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, यहाँ पर पहले आपको चाल दी गई है, ट्रेन की, व्यक्ति की चाल दी गई है और समय दिया गया है। तो समय और चाल की सहायता से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय हो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर भाई साहब हो जाएगा चाल इंटू समय। देखना कितने आसानी से निकलता है। तो दूरी जो हमारी आएगी, अच्छा स्पीड कितनी दी गई, हमने क्या बताया, जो भी स्पीड दी जाए जब एक ही दिशा में जाते तो घटाते, तो 48 में 12 कम कर दोगे, इंटू समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड। इतनी बात पल्ले पड़ी है नहीं। अच्छा 48 में जब आप 12 कम करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 36। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किस में बदलोगे, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 कर दोगे, इंटू में कितना है 18। 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पर जो दूरी आ जाएगी वो जाएगा 6 पंचे 30 और 5 3 15 और 3 18, 180 मीटर। यानी अगर इसी प्रश्न में आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाता कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पुरुष को या किसी पोल को पार करती है, उस स्थिति में क्या होता है, रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई पार करती है। ठीक, पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा डिटेल से की थी। अच्छा यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 180 मीटर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई पता, रेलगाड़ी की चाल पता, विपरीत दिशा में महिला आ रही है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। तो देखो चाल हमें निकालना है, तो जब विपरीत दिशा होती चाल जुड़ जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 48, महिला की चाल मान लो x, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है वही रेलगाड़ी की लंबाई 180 हो जाएगा। ठीक, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 बटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, महिला को पार करने में कितना समय लगता है 12 सेकंड, तो यहाँ पर रख लीजिए 12। इतनी बात समझ में आई। अच्छा यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट थोड़ा सा समझो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किस में बदल लो, मीटर प्रति सेकेंड में। तो एक काम करो 48 प्लस x इक्वल, पहले इसको काटो, 12 से काटोगे 12 × 12 6 बचेगा, 12 पंचे 60, यानी इक्वल में क्या हो जाएगा 15। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऐसा आप समझ लो कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो, क्योंकि जो आंसर पूछ रहा है वो भी आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 48 प्लस यहाँ पर 5 से काटोगे 5 तो 15, 18 23 कितना हो जाएगा 54। तो 48 प्लस x बराबर हो जाएगा 54, तो x बराबर हो जाएगा 54 माइनस 48, तो आपको देख रहे होगे x बराबर आ जाएगा 6। अब ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। पहले आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए, फिर इसका एक बेसिक जबरदस्त शॉर्टकट बताते हैं। फिर से समझ लो पूरा क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में, जब भी व्यक्ति उसी दिशा में जाए और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में चले, तो बीच में चालों के माइनस लगेगा। 18 सेकंड में पार करती, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल दी गई थी 48 और विपरीत में एक ही दिशा में थे, तो दोनों घटा दिया, 48 माइनस 12 36 हो जाएगा, और ये 18 जो आपको समय दिया गया था ये था किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड बदल लिया 5/18। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो सकता है इसी प्रश्न में CGL का आप देने जाओ या CHSL का, हो सकता है कह दे रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, जरूरी नहीं जो क्वेश्चन लिखा वही पूछा जाएगा। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो आंसर क्या आ गया था 180 मीटर। अच्छा लंबाई पता चल गई। अब महिला जो विपरीत दिशा में आ रहा है, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं। अच्छा रेलगाड़ी की चाल आपको दी गई थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माना कि जो महिला की चाल है वो x है, इधर जो टोटल दूरी दी गई थी चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि महिला को 12 सेकंड में पार करे थे, तो समय नीचे 12 हो गया। इसको हल करके किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड में बदल लो, या एक तरफ को मीटर पर सेकंड में बदल लो, या दूसरी तरफ को किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आंसर आपको पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 18/5, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा कैलकुलेट कर दिया, x बराबर 6। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शॉर्टकट सीखते हैं। क्लियर। अब देखो इसका हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, ध्यान से आप बस चीजों को पकड़ते हुए चलना। यहाँ पर बाकी जो चीजें दिख रही है इसको रफ कर लेते हैं, ठीक, और आंसर हम लोग कितने जल्दी निपटाए। देखो हमारा मुद्दा क्या है, आपको मैथमेटिक्स एकदम बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सिखाना। कोई भी एग्जाम देने जाओ आप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप हर चीज को कर सको। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो रेलगाड़ी की आप प्लेटफॉर्म को पार करता तो बात अलग थी, एक व्यक्ति को पहले भी पुरुष को पार कर रहा है और बाद में एक महिला को। समझना ये है आपको
कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई, यानी दोनों की दूरियां समान रहेगी, क्योंकि जब पुरुष को रेलगाड़ी पार करेगी तब भी अपनी लंबाई पार करेगी और जब महिला को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई। तो यहाँ पर हम लोग दूरी को यदि कांस्टेंट मान लें, थोड़ा सा समझना, आपने फार्मूला पढ़ा है भाई साहब, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, इससे अगर हम लोग दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। हमने क्या कहा? दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। बस यही बात आप पकड़ लो, यानी पहले जो चाल दी गई थी और पहले जो समय दिया गया था, बाद में जो चाल दी गई थी और जो बाद में समय दिया गया था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा डिटेल से। क्या? पहले जो चाल थी रेलगाड़ी की तो थी 48, लेकिन उसी दिशा में रेलगाड़ी जा रही जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है, तो चालों को घटाएंगे तो माइनस कर दोगे 12, तब इसको समय कितना लग रहा था? 18 सेकेंड। इधर दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की तो चाल 48 रहेगी, लेकिन जो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में किसकी चाल पूछा गया? महिला की। तो महिला की चाल को यहाँ पर x मान लीजिए, तब इसको समय कितना लगता है? तब इसको भाई साहब समय लगता था 12। अब किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि 5/18 या 18/5 वाला काम क्यों नहीं किया गया। यहाँ एक चीज समझो, इसको बदलोगे 18/5 करोगे या उधर 5/18, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में कभी भी 5/18 या 18/5 करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज समझो, अब बस यहाँ पर आपको काटना है। 6 के पाड़ा से काटोगे तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 3 18। 48 में 12 कम करोगे भाई साहब 36 बचेगा, 36 इंटू 3, और इधर 48 का डबल करोगे यहाँ पर हो जाएगा 96 प्लस हो जाएगा 2x। इतनी बात समझ में आई? 6 3 18 का 8 हसील 1 3 3 9 और 1 10, ये 109 हो जाएगा। 96 आप इधर ले आओगे तो -96 बराबर कितना हो जाएगा? 2x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी 2x बराबर हो गया 108 - 96। 108 में आप 96 कम करोगे तो 8 96 400 8 4 12, यानी 2x बराबर भाई साहब कितना हो जाएगा? 12 के तब 2 के पार्ट से काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। x आपने किसको माना था? x आपने माना था महिला की चाल को, तो x का मान कितना आ गया? 6। जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कितना टाइम लगा था। हमारा मुद्दा, हम ये भी कर सकते थे कि हम आपको डायरेक्ट ये सिखा देते कि डिस्टेंस कांस्टेंट मान लो, S1 T1 बराबर S2 T2, इसको फार्मूला आप बोल सकते हो। लेकिन हमारा मुद्दा है कि आपको बेसिक भी सिखाया जाए कि लॉन्ग जो मेथड होता है, यानी जड़ में, उस पर जड़ तक कैसे पहुंचे सवाल की, वो चीज भी सिखाएं। और एग्जाम में तो आपको ये लगाना ही लगाना है। फिर से समझ लो, हमने क्या कहा? जब रेलगाड़ी किसी पुरुष को पार करे या महिला की, दोनों स्थिति में अपनी लंबाई पार करेगी। पिछले के क्वेश्चन डिटेल से जो सिखाए वो जाकर आप जरूर सीखिए, तभी ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी चीज, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। S1 T1 S2 T2 कह सकते हो। पहली स्थिति में रेलगाड़ी की भी चाल दी गई थी आपको और व्यक्ति की भी चाल दी गई थी, तो एक ही दिशा में होने के कारण घटा दिए। अच्छा, तब व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लग रहा था? 18 सेकेंड। तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा में रेलगाड़ी की तो चाल वही है 48, महिला की चाल पूछ रहा था, महिला की चाल क्या मान लिया, तब इसको समय कितना लगता है? 12 सेकेंड ये दिया गया है। इतनी बात समझ गए? बस गुणा भाग कर दीजिए। अच्छा, 5/18 18 बटे वाला वो करोगे, दोनों तरफ सेम रखोगे, कट जाएगा, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो चीजें समझ में आ रही? वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया तो पहला काम लाइक, और लास्ट में जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक एक क्वेश्चन के 4 प्रकार पता चल सके, है ना। बहुत ही सरल होती है अर्थमेटिक, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर आप काउंटिंग उसी में बढ़ा लेना, ठीक, नंबर नहीं पड़े हुए हैं, सीरीज से हम लोग चल रहे हैं, आगे उसमें नंबर डाल लेना। फिलहाल में लिखा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है। एक कोई रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? रेलगाड़ी या रेल लिख लो, उसकी लंबाई दी गई है 330 मीटर, ठीक। फिर कह रहे तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। जो ये रेलगाड़ी है भाई साहब, इसकी चाल भी दी गई कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना तो ट्रिक बताया था ना। 18 का पारा कितनी बार पढ़ा गया? 4 बार। 5 का पारा 4 बार बढ़ दो, यही दूरी 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगी। कर आप चेक कर लीजिए। 18/4। फिलहाल में 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है भाई साहब, उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 710 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई? 710 मीटर को पार करने में कितना समय लेगा? देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अच्छा, एक चीज हमने आपको बताई है कि जब भी रेलगाड़ी
किसी पोल को पार करे तो वो अपनी लंबाई पार करती, लेकिन किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी ब्रिज को पार करें तो दोनों की दूरियों को जोड़ते हैं। क्लियर? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 330 मीटर आपकी थी रेलगाड़ी और 710 मीटर था प्लेटफॉर्म, तो ये टोटल दूरी होगी। समय आपको निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 330 प्लस 710। अच्छा, ये दूरी मीटर में दी गई थी, इधर चाल नीचे रखोगे, चाल कितनी दी गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा 18/4 करोगे, सॉरी 5/18 करोगे, 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना सीखो। हमने क्या सिखाया कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाए, आप ये देखो 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, जितनी बार पढ़ा गया उतनी बार 5 का पढ़ा पर, तो सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल में इसको आप जोड़ोगे 7 3 10, यानी ये हो जाएगा भाई साहब 1040 और नीचे हो जाएगा 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और काटोगे, जब 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो ये भाई साहब ले लेगी 52 सेकेंड। यानी ये जो रेलगाड़ी है ये इस क्या पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पार करने में कितना आ जाएगा, 52 सेकेंड। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट का मतलब एक चीज और समझो। कुछ लोग सोच रहे होंगे हर प्रश्न में स्क्रीनशॉट क्यों। हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेने के फायदे हम आपको बताते हैं। पहला तो आपको जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कहीं भी, वो आपके पास हो जाएगा। दूसरी चीज, बगल में उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के साथ, उसका सोल्यूशन है। जब भी कहीं आप, हम कहते बारात जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आराम से बस में बैठे हो, आपने अपना फोन निकाला, नहीं वीडियो देखने का मन है या फिर नहीं आपको फिर से वो चीजें पढ़ने के मन है, तो आप अपने इमेज जो चीज पढ़ चुके हो उसका रिवीजन तो कर सकते हो ना। फोन से भी पढ़ाई की जा सकती है अगर आप थोड़े से भी समझदार हो। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का प्रयास करो, बगल में उसका सोल्यूशन भी है, ऐसे देखते जाओ। हम कहते हैं 10-20 किलोमीटर आपको कहीं घूमने तक जाना है, बस में बैठो, तब भी आप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन चलते फिरते कर लोगे। जहां आपके पास कॉपी पेन है भी नहीं तब भी आप रिवीजन कर लोगे। स्क्रीनशॉट के ये फायदे होते हैं। इस वजह से हर एक प्रश्न का विद सॉल्यूशन आपसे बोलते हैं स्क्रीनशॉट, और लेकर रखो। जब भी कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, फुर्सत में बैठो, फोन निकालो, अपना रिवीजन चालू। मैथमेटिक्स बिना पेन के भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जब भी लेक्चर देखने बैठो, पढ़ने बैठो, अपने हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स सिर्फ समय मांगती है। और भाई साहब, आज की दुनिया का नियम यही है, जो चीज को आप समय दोगे वो तुम्हारा होगा। आप मैथ को समय दोगे, मैथ आपकी होगी। आप जीएस को समय दोगे, वो जीएस आपकी होगी। आप इंग्लिश की समय दोगे, आप इंग्लिश हो। और आप किसी व्यक्ति को समय दोगे तो वो व्यक्ति आपका होगा। सीधा सा फंडा यही चल रहा है कि जिसको आप समय दोगे वो आपका होगा, जिसको आप समय नहीं दोगे वो आपका नहीं होगा। क्लियर? चलिए खैर आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 240 मीटर। ठीक, कह रहे एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग। अच्छा, ये जो दी गई थी ये थी ट्रेन, और जो अगली लंबाई दी गई है 360 मीटर, ये है आपकी सुरंग। हमने आपको क्या कहा, सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या ब्रिज को, यानी कोई भी ऐसी जगह को पार करे जिसकी एक प्रॉपर लंबाई होती है। व्यक्ति की तुलना जब हम लोग करते हैं तो रेलगाड़ी की तुलना में वो एकदम ना के बराबर होता है, नगण्य। इस वजह से उसकी लंबाई को नहीं काउंट करते हैं। फिर कह रहे 30 सेकेंड में पार कर जाती है। अच्छा, इसका टाइम भी दिया गया है, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में पार कर जाती। तो कह रहा है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई बात नहीं, हल करेंगे तो चाल पूछा गया आपको, वही पुराना फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समझना, दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस 240। अच्छा, नीचे समय कितना दिया गया है, 30 सेकेंड। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे, 3 2 5 और ये टोटल हो जाएगा 600। 600 में 30 का भाग दोगे, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे, ये आ जाएगा 20। अब कई लोग सोच रहे हो आंसर तो 20 है ना, लेकिन भाई साहब ये भी तो आप देखो कि ये था मीटर में, ये था सेकेंड, तो ये हुआ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदल लो। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, 4 बार, तो 18 का पढ़ा, आप 4 बार पढ़, तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? ये 20 मीटर प्रति सेकेंड था। अच्छा, ये जो ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं इसको सीखो। जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो ये देखो 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, 5 का टेबल है ना, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, तभी तो 20 आएगा। तो 18 का 4, 18 चौको 72। और जिसको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, 18/5, 5/18, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं।
आगे प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो। लिखा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। इस बार जो ट्रेन है या रेलगाड़ी है उसकी लंबाई दी गई है 240 मीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति है ये व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक, और उसी दिशा में है। तो उसी दिशा में जब हम लोग चलते हैं तो चाल के साथ क्या करते हैं, आप भी बताओ। जब सेम दिशा में ट्रेनें चलती तो चाल को घटाया जाता है, ठीक है ना। 9 सेकंड में पार कर जाती है। इस व्यक्ति को पार करने में ये कितना समय ले लेती है, 9 सेकंड। कितना समय, 9 सेकंड। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। अब एक चीज समझो, रेलगाड़ी की लंबाई पता है, ठीक, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई या सुरंग की भी लंबाई पता है, समय पता है, तो हमें क्या निकालनी है, चाल। ये जो चाल दी गई कि व्यक्ति की चाल दी गई, हमें रेलगाड़ी की चाल किसी तरीके मिल जाए तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। सभी लोग जानते हो चाल बराबर भाई साहब क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, चाल एक ही दिशा में हो तो घटाते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर दे रखी है और व्यक्ति की चाल 6 और रेलगाड़ी की चाल, तो मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x है, x में कितना कम कर दोगे, 6, तो ये हो गई चाल। अच्छा, दूरी कितनी, जब व्यक्ति को पार करोगे तो ट्रेन अपनी लंबाई तो 240 और नीचे क्या कर दोगे, समय कितना दिया गया था, 9। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो चाल दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो x आपने माना होगा वो भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको हम लोग किसमें, या फिर इधर किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे कितना कर दोगे, 5। 9 के पहाड़े से काटोगे, 9 दूनी 18 और 5 से इसको निपटा दीजिए आप। 5 से जब इसको काटोगे, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 48 का डबल करोगे 96, तो x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो x बराबर हो जाएगा 96, 6, 102। यानी जो ट्रेन है 102 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर से समझ लो जिसके पल्ले नहीं पड़ा है, हमने क्या बताया भाई साहब कि सबसे पहले आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी गई थी, व्यक्ति की चाल दी गई थी जो समान दिशा में चालों को घटाते हैं ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में, हर एक चीज याद रखो। फिर भी ये व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x, व्यक्ति की चीज 6, तो सेम दिशा तो घटा देंगे, दूरी 240 बटे 9। अब ये था किलोमीटर प्रति घंटा में या इधर मीटर प्रति सेकंड में था, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5। इसको कैलकुलेट करोगे, 48 का डबल 96, माइनस का 6 जब उधर जाएगा प्लस का, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 102 किलोमीटर। हो सकता है यही क्वेश्चन छोटे एग्जामों में आपसे पूछ दे, CHSL में पूछ दे, SSC GD में या रेलवे में आपसे कहेगा रेलगाड़ी की स्पीड बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट क्या है, वो कह रहा है उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यही रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर भाई साहब हो जाएगा दूरी बट्टे चाल यानी स्पीड, तो t बराबर दूरी। अब देखो रेलगाड़ी 240 थी तो रेलगाड़ी की 240 हो गई, प्लस सुरंग कितनी थी 372, तो 372 और 240 आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो भाई साहब यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7, 7 4 11 का 1 हासिल है, 3 2 5 1 6, 612 हो जाएगा। अच्छा, स्पीड कितनी है, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 102 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको किस में बदलोगे, मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 18, लेकिन बटे वाला 18 कहाँ जाएगा, ऊपर। इतनी बात समझ में आई, बस इसको आप हल कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हल करोगे, 18 से इसको काटोगे, 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 1 कम 6, 4 बचेगा, 6 7 42, 17 हो गया। 5 के पहाड़ा से ये कटेगा नहीं, तो ऊपर एक काम करो, 612 इंटू 3 हो गया, और नीचे 17 अपना कितना हो गया, 85। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब एक काम करो, ये कटेगा 3 दूनी 6, पहले गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 6 3 18 और नीचे हो जाएगा 85। 85 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 183 से ज्यादा ना हो, तो 3 बार करोगे तो 8 से 24 ज्यादा हो जाएगा, ये जाएगा लगभग 2 बार। तो 85 का डबल कितना होता है, 170 बचा 13 बचा, तो ये हो गया भाई साहब 136। 85 का भाग दोगे तो फिर 85 एकम 85, यहाँ पर आप 85 को कम कर दो, 6 में 5 कम करोगे, 13 में 8 कम करोगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 51। जैसे दशमलव लगाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 510। 85 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 510 आ जाए, तो 85 इंटू 6 6 5 30
और 8 6 48, लगभग ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये आ जाएगा भाई साहब 21.6 कितने सेकेंड में, तो 21.6 सेकेंड में। देखते हैं इसका ऑप्शन कोई दिया गया है, तो ऑप्शन आपका 21.6 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, बड़े आराम से चीजें समझा रहे हैं ताकि आपको हर एक पता चले चीज। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई 240 दे रखी थी, व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दोनों जाए, चालों को घटा दो, टाइम 9 सेकेंड। तो हमने रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर क्या मान ली, x, व्यक्ति 6 की स्पीड से सेम दिशा थी, घटा दिया, दूरी बटे समय, इसको कैलकुलेट करके रेलगाड़ी की चाल निकाली 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे ये पूछा जाता रेलगाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में आपसे कहा है कि यह एक सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, सुरंग की लंबाई दी गई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, शॉर्टकट में लिखा है T = D/S। दूरी का मतलब जितनी सुरंग की लंबाई है और जितनी ट्रेन की, दोनों को जोड़ोगे 612, और नीचे रखनी स्पीड यानी चाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये थी मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पे सेकंड में 5/18 कर लेंगे, बटे वाला 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको गुणा भाग कर लेना, 21.6 जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी। देखो रेलगाड़ी की चाल इस बार डिजिट में लगाकर x के रूप में दिया है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हो चुके हैं। कह रहा है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में ओवरटेक करती है या पार करती है। x का मान ज्ञात कीजिए। x किसको माना था, एक चीज समझो, इस प्रश्न में लिख कर ही दे दिया है कि रेलगाड़ी की 4x किलोमीटर, नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ से मानते थे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, इतनी हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, इस चैनल पर आप देख रहे हो कि लगभग डेली 1 या 2 वीडियो, कोई भी त्योहार, कोई भी छुट्टी, कोई भी एब्सेंट नहीं करते हैं। जब से चैनल स्टार्ट हुआ, पहला लेक्चर जो था थोड़ा सा, पहले लेक्चर के बाद यानी जो दूसरा था थोड़ा सा लेट आया था, बाकी जब से रेगुलर किया है इस चैनल पर मैथमेटिक्स को, डेली कोई भी छुट्टी, कैसा भी त्योहार हो, छोटा या बड़ा, एक भी दिन सिंगल एब्सेंटी नहीं होगी कि आपको वीडियो लेक्चर ना प्रोवाइड करें। अच्छा, कभी कभार हो जाता है कि कुछ जरूरी काम फंस गया या किसी कारणवश कहीं जाना पड़ा, वो बात एक अलग होती है। बाकी इस चैनल पर रेगुलर 1 वीडियो या 2 वीडियो रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। यानी आने वाले नए साल में, यानी आने वाले 2026 तक हम लोग वो जबरदस्त मैथमेटिक्स के मुकाम पर पहुंचेंगे, बशर्ते आप नोट्स बनाते हुए चलो, क्वेश्चन को लिखते हुए चलो, और एक क्वेश्चन 4-4 बार प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी आप लोगों से गलती यही होती है कि आप क्वेश्चन देख लेते हो, समझ गए कि आ जाएगा, लेकिन फिर वो एग्जाम में नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें हमेशा तकलीफ देंगी। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करनी है। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको आ जाए फिर भी उसको 4-5 बार लगाओ, फिर देखना आप 2 से 3 महीने के बाद, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, उसके बाद नवंबर दिसंबर, यानी 2-2.5 महीने के अंदर पूरी मैथमेटिक्स 0 लेवल, एसएससी जीडी लेवल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, और एसएससी सीजीएल मेंस तक के हर एक क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक चैप्टर के देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन लाते हैं, जैसे रेल वाले क्वेश्चन है, तो सारे रेल वाले क्वेश्चन एक जगह पे आपके हर एक एग्जाम में। बस आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। चीजें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में फिलहाल में इतनी ही चीजें थी, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चलती रहे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले लेक्चर में अब हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादातर प्रश्नों की नाव और धारा वाले। ठीक, हर एक चैप्टर में पहले हमें घूमते हुए चलना है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम लोग ढेर सारी मैराथन क्लासे में 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। फिलहाल में जितना हो सके लास्ट में इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके मित्रों को भी मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।